सभी दोस्तों को अमित का राम राम। दोस्तों मैं आज आपको एवलांच के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में इन सड़कों से गुजरते हैं जहां पे अक्सर जो कि एवलांच आते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा जो एवलांच है वो किस प्रकार से आते हैं। एवलांच का आने का कारण क्या होता है, टेम्परेचर में अत्यधिक जो वृद्धि होती है उसी कारण जो कि एवलांच आते हैं। तो टेम्परेचर में वृद्धि का कारण से क्या होगा, जो बर्फ़ होगी वो माइल्ड होगी, पर्वतीय पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ टिकी हुई होगी और वो स्पीड से क्या करेगी, नीचे की ओर खिसकनी शुरू हो जाएगी और कई लाख मीट्रिक टन में वो बर्फ़ होगी और वो आगे बढ़ते हुए अपने साथ जो कि तबाही का जो कि एक मंजर लेकर आ जाती है, वही जो कि एवलांच है। और एवलांच में जो एवलांच प्रोन एरिया है, यदि हमें उस रोड से आगे अपने वाहनों को चलाना है, अपने वाहनों को हमें वहाँ से आगे ले जाना है, तो हमें उस रास्ते से किस टाइम निकलना है। हमें उस रास्ते से हमेशा मॉर्निंग टाइम में निकलना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर कम होने से एवलांच नहीं आते हैं। एवलांच हमेशा दिन के टाइम में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसी टाइम में एवलांच आते हैं। यदि हम एवलांच प्रोन एरिया से गुजर रहे हैं तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आपको लगे कि ये एरिया एवलांच प्रोन एरिया है, तो यदि आपके पास दूसरा वैकल्पिक मार्ग है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और समय समय पर मौसम विभाग के द्वारा भी उस क्षेत्र में जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जाता है, तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान में रखें कि अभी इस एरिया से एवलांच आने वाला है या एवलांच आ सकता है इस दौरान, तो आप उस रास्ते पे न जाके कोई वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है, आपको उस एरिया से निकलना ही निकलना है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आप हमेशा उस एरिया से निकलते हुए एवलांच वेक्टर डिटेक्टर जो होता है, जो आपके एक प्रकार से एक रिसीवर होता है, तो उसको जो कि अपने पास रखें या अपने वाहन के अंदर रखें। दूसरा, यदि आपका वाहन एवलांच में फंस जाए, तो आपको क्या गाड़ी से बाहर कूदना चाहिए या नहीं कूदना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो आपको इस दौरान अपने वाहन से बाहर नहीं कूदना, आपको अपने गाड़ी के अंदर ही सेफ रहना है। क्योंकि आप यदि गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो आप जो कि बर्फ़ के अंदर तो वैसे दबेंगे ही, नहीं तो आप बर्फ़ के अंदर दब के तो आप श्योर है कि कम चांसेस आपके बचने के होंगे। यदि आप गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको आसानी होगी रेस्क्यू करने में रेस्क्यू टीम को, और आप अपनी गाड़ी के अंदर सुरक्षित भी रहेंगे। और यदि गाड़ी से बाहर निकल छटक चुके हैं या आप एवलांच में फंस चुके हैं, ओपन एवलांच में आप फंस चुके हैं, तो उस दौरान आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी नाक जो कि बंद करनी है। आपके जो एयर विंड है ये खुले होने चाहिए, नाक के जो छेद हैं और मुंह है इसमें जो कि बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। आपको इस टाइप से अपना मुंह ढक के रखना है कि ये जो एरिया है इसमें बर्फ़ ना भरे, नहीं तो बर्फ़ हमारी नाक और वो मुँह में भर जाने से क्या होगा, सांस की कमी से हम, ऑक्सीजन की कमी से हम मर जाएंगे। ये चीज़ करना है। दूसरा, यदि आपके कंधे में कोई लगेज है तो वो लगेज को आपको उतार के फेंक देना है। और आप जैसे नदी में तैरते हैं, आपको इसी तरह से तैरना है। बर्फ़ के ऊपर आपको तैरना है, तो आप बर्फ़ के ऊपर ही रहोगे, आप नीचे नहीं जाओगे। तो क्या होता है, जब एवलांच आता है तो जो बर्फ़ होती है वो बहुत स्पीड में आती है, और जब वो आती है तो एक प्रकार से पाउडर टाइप स्नो होता है, और मगर जब वो कहीं पर रुक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो कि एक हार्ड बिल्कुल एकदम कंक्रीट टाइप में बन जाएगा। उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल उससे हो जाता है। क्या होता है, जब आप इसमें फंस जाएं तो आपके जो बचने का रेशियो है वो क्या होता है। एक अमेरिका की एक कंपनी है जो एवलांच पे रिसर्च करती है, अमेरिका एवलांच रिसर्च इंस्टीट्यूट करके कुछ एक कंपनी है। तो उसका जो डाटा है, उसने अपने डाटा के तहत बताया है कि यदि आप एवलांच में आपको 15 मिनट के भीतर निकाल दिया जाए तो आपके
परसेंटेज जो चांसेज हैं वो बचने के हो जाते हैं। और यदि आप 15 मिनट के बाद फंस जाते हैं तो आपके प्रति 3 मिनट 1% बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था एवलांच में आपको एक छोटी सी जानकारी देना मेरा, क्योंकि मैंने ये मंजर देखा है और अभी बीच में हमने कई एवलांच देखे हैं, तो मुझे लगा कि मैं इस बारे में अपने जो ड्राइवर भाई हैं जो रोड पे दिन रात चलते हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौज के हों, तो उनको मैं अपनी ये जानकारी ज़रूर दूं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा ये जो चैनल है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी ये एवलांच वाली जो जानकारी है ये आगे तक पहुंचाने का कष्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैले। धन्यवाद, नमस्कार।